85% रोड बन चुका है और 15% रोड बचता है। जो मुझे चिट्ठी आई है, जो मैंने पत्राचार अभी देखा, जिसमें इन्होंने मान लिया कि हम कमेटी बनाएंगे, इन्होंने मान लिया कि हम रोड मैप देंगे, वो आ चुका है। मैं 11 तारीख को इस बात को आज आपके समक्ष रख रहा हूँ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के सहयोग से वो पत्राचार मॉर्थ ने कर दिया है। उन्होंने मान लिया है लिखित तौर पे कि ये हम दोनों काम पूर्ण करेंगे। इन दो बातों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तो निकल जाएंगे पतली गली से। 15% कह रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी जनता कह रही है कि 85% काम अभी इनका होना बाकी है। बोलिए। 15% अभी हुआ है और ये ठीक उल्टा कह रहे हैं। इसलिए ये जो नंबर 3 मांग है ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए नंबर 2 मांग, जिसमें हमारा एससी, हमारा एक्सिन हर स्तर पर, या डिप्टी कमिश्नर का यानी गवर्नमेंट का नॉमिनी हर स्तर पर, रेवेन्यू का भी हो, मैं तो कहूँगा फॉरेस्ट का भी हो, क्योंकि वहाँ भी वायलेशनें हुई है, हम बताएंगे, हमारे पास ये पूरा खाका है। तो ये दूसरा और अंतिम जो बात थी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है बहुत बड़े स्तर पर, जिन्होंने यहाँ पर इस रोड को खंड खंड कर दिया है, जिन्होंने विध्वंस किया है इस रोड का, वो निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने शर्त लगाई कि जी हम अब आपकी इस शर्त को एक ही स्तर पे मानेंगे। मैं जनता के बीच में रखना चाहता हूँ इस बात को, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूनिट बंद कर दिया जाएगा, यूनिट बंद कर दिया जाएगा। ये शर्त भारत सरकार की शर्त आई है। इन्होंने कहा कि हम अधिकारियों को अगर बदलेंगे तो हम इस यूनिट को भी बंद कर देंगे। मैं आभार व्यक्त करता हूं उप मुख्यमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने लिखित तौर पर भारत सरकार को कहा है कि अगर आप यूनिट को बंद करना चाहते हैं तो अपनी यूनिट बंद कर दें। जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम यूनिट को बंद करवा देंगे, लेकिन आपका ये भ्रष्ट स्टाफ यहाँ पर काम नहीं करेगा। मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ और विश्वास कर रहा हूँ कि संकट की घड़ी में, जिस वक्त में मेरी बसें चली गई, मेरी पानी की स्कीमें चली गई, मेरा रोड वॉश हो गया, मेरी 70 लोगों की आजीविका ख़त्म हो गई, असंख्य परिवार जो है इस वक्त में अधर में फंस चुके हैं, मैं विधायक होने के नाते ये गौरव उन्होंने मुझे दिया है। मैं संकट के घड़ी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी की जो अपील है, और अपना राजधर्म भी समझता हूँ, अपना दायित्व भी समझता हूँ, अपना सामाजिक दायित्व भी है, राजनीतिक दायित्व भी है। इस मुश्किल घड़ी में अगर हिमाचल प्रदेश सरकार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, निश्चित तौर पे मैं अपनी जनता के आशीर्वाद से इस संकट की घड़ी से भी हम पार पाएंगे। और ये जो कंपनी है, ये जो मॉर्थ है, इन्होंने जो 2 वायदे लिखित तौर पे किए हैं और एक वायदा मेरे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने लिखित तौर पे भारत सरकार को भेजा है अनुमोदन के लिए कि आप अगर इनकी ट्रांसफ़र नहीं करोगे तो यूनिट बंद करने की अगर बात आती है तो आप यूनिट भी बंद कर दीजिए। मैं इसी आश्वासन के ऊपर आप सबका बहुत बहुत आभार रहा है। आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया है और वजन सचमुच ही 5.5 किलो कम हुआ है। और भी बहुत सी खामियां जो मेडिकल तौर पे आई हैं, मैं उससे पार पाऊंगा। माता का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरी जनता का आशीर्वाद है, मेरे नेताओं का बर्दस्त मेरे सिर के ऊपर है, मेरे सहयोगियों का साथ है। और इस लड़ाई को मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सस्पेंड कर रहा हूँ। जिस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं अपनी लड़ाई को सस्पेंड कर रहा हूँ, ख़त्म नहीं कर मैं ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। और कोई गलतफहमी में ना रहे, मैं लोकतंत्र की बुनियाद में विश्वास करता हूँ, संविधान में विश्वास करता हूँ और अपने अधिकारों के प्रति सजग हूँ और मुझे लड़ना बेहतर आता है। और इस लड़ाई में मैं ना झुकूँगा और अपनी जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे प्राणों की बाजी लगे। मैं पुनः सब लोगों ने जिन्होंने साथ दिया है इन 9 दिनों के अंदर, सभी डॉक्टर तथा उनकी पूरी टीम का, दूर दूर से आए हुए, पूरे ज़िलों से आए हुए मेरे दोस्तों का, जूस मंगाओ पहले। हाँ, मेरे दोस्तों का, मैं उन सब का
हृदय से आभारी हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का, सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसमें एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ कि पता चल गया कि कौन कहाँ कैसा, समझ रहे हैं, कौन कहाँ कैसा होता है। ये एक जीवन का बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ा एक मेरे लिए उदाहरण है।